माझं नाव डॉक्टर गणेश सुवालाखे. इथे सन्माननीय मंच आणि मंचावर उपस्थित सगळे लोक, त्यामध्ये इंडियन पब्लिक स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वाघापूर या ठिकाणातील सगळ्या मान्यवर सदस्यांनी मला इथे बोलवलं आणि मानाचा सन्मानाचा मान दिला, त्याबद्दल मनापासून त्यांचं धन्यवाद. मध्यंतरी जेव्हा त्यांनी म्हटलं की गुच्छ पुच्छ द्यायचा आहे, गुच्छ पुच्छच असते का पुष्प गुच्छ असते, मलाही समजलं नाही काय येतं. मग थोड्या वेळाने समजलं की नाही, त्याला पुष्पगुच्छ म्हणतात. काय म्हणतात? पुष्पगुच्छ. आणि या पुष्पगुच्छ दिल्यानंतर माझा झालेला मान आणि सन्मान, आणि यासाठी आपल्या इथे आज प्रोग्रामसाठी चीफ गेस्ट म्हणून श्रीयुत आमदार बाळासाहेब मांगुळकर साहेब येणार होते, परंतु कालच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं दुःखद निधन झाल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. त्यानंतर आज आपल्याला लाभलेल्या रेखा कुडमेते मॅडम, त्यानंतर आपले प्रलय टिपरमराव सर, नंतर आपल्या सावित्रीबाई म्हणजे युपी इंगोले सरांच्या धर्मपत्नी सावित्री इंगोले मॅडम यांचं पण मनापासून धन्यवाद. आणि संस्थेचे अध्यक्ष युपी इंगोले सर यांनी मला ही संधी दिली, त्याबद्दल मनापासून मी यांचे आभार मानतो. आणि महत्वाची गोष्ट, या मंचावर जेवढे उपस्थित आहेत त्यांचे पण, आणि माझ्या पुढ्यात बसलेले तुम्ही सगळे विद्यार्थी मित्रमंडळींनो, तुमच्यासाठी पण एक वेळा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. तरी पण काही बघतोय मी कंजूसी करतात टाळ्या वाजवताना. मस्त पैकी असे दोन्ही हात वरती करा. हात कोणाला आहे? दुसरे हात वरती करा आणि वाजवा टाळ्या. ठाक 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 ठाक. अरे वाजले पाहिजेत, वाजले नाही तर बघा शेजारचा जर झोपला असेल ना, त्याला जागा करायचं जर असेल तर याच्यापेक्षा दुसरा कोणताच मार्ग नाही आहे. स्वयंजागृती आणि जनजागृती करायचं जर असेल तर हा महत्वाचा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना आळस घालवायचा जर असेल तर काय करावं लागतं? एनर्जेटिक राहावं लागतं. म्हणून त्याच्यासाठी जोरदार एक वेळा ओरडावं लागतं आणि ओरडता ओरडता हो करून टाळ्या वाजवायच्या. वाजवा. मुलांचा आवाज जास्त, इकडल्या मुलींना आवाजच नाही वाटते. बघूया, कॉम्पिटिशन घेऊया आपण. आवाज कोणाचा? मुलींचा का मुलांचा? आवाज कोणाचा? अरे अर्धा पट्टा नंतर इकडल्यांनी नंतर, पहिले इकडे चान्स, संधी इकडे. चला 1 2 3 हा. चला आता 1 2 3. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. याला म्हणतात उत्साह, याला म्हणतात जोश. आणि असाच उत्साह आणि असाच जोश जर आपल्यामध्ये असेल तर निश्चितच आपल्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी उंच उंच शिखर गाठू शकतो. ज्या पद्धतीनं आज येथे आपण बघितलं की एक विद्यार्थी आला आणि त्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की जेव्हा 5 किलोमीटरची रेस होती तेव्हा 3 जेलीफिश त्याला चावले, आणि त्या चावल्यानंतर सुद्धा त्यांनी त्याचं ध्येय गाठलं. आणि ध्येय गाठताना हाच विचार, हाच संकल्प त्याच्या मनात होता की माझ्या आई वडिलांनी जे माझ्यासाठी स्वप्न बघितलेले आहे, जे माझ्या शाळेतील शिक्षकांनी प्राचार्यांनी स्वप्न बघितलेले आहे, ते स्वप्न आणि मी स्वतःसाठी जे स्वप्न बघितलेले आहे ते साकार करण्यासाठी मला ही रेस लढायची आहे. आणि ते रेस लढण्यासाठी त्यांनी प्रकर्षाने आत्मविश्वासाने ती रेस कंप्लीट केली. 1 2 3 4 नव्हे, कंप्लीट 5 किलोमीटरची समुद्रामध्ये रेस पार करणं काही हे थोडक्या व्यक्तीचं काम नाही. त्याला लागतं अथक मेहनत, अथक परिश्रम, आणि यश तेव्हाच मिळतं जेव्हा आपण सातत्याने प्रयत्न करत राहू. त्याच्यासाठी एक वेळा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. विद्यार्थी मित्रांनो, दिल चीज क्या है, दिल चीज क्या है, आप मेरी एक बात जान लीजिएगा, एक बार मेरा कहा मान लीजिएगा, एक बार मेरा कहा मान लीजिएगा. आप जिंदगी भर तंदुरुस्त अगर रहना चाहते हो तो जो फार्मूला मैं आज आपको देने वाला हूं वह दिलो दिमाग में ऐसे उसको पिरो कर रखो, गांठ मान लो कि जब यस मुझे यही करना है. जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है? एक बार मेरा आपको कहा मानना पडेगा. किती मुलं आहेत अशी इथं ते ज्यांचे डोक्यावरचे केस पिकलेले आहेत? असे किती विद्यार्थिनी आहेत ज्यांच्या टकल्यावरचे केस गायब झालेत? अशा आहेत काही? असतील तर त्यांना भविष्यातले केस, त्याच्यानंतर स्वतःची हाईट,
वाढण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे हे मी तुम्हा आई वडिलांना सांगतोय. आज आई वडिलांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, या मुलांना शाळेत जेव्हा पाठवता तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, पहिला नियम लक्षात ठेवा. काय? प्लास्टिकच्या डब्यातून गरम गरम अन्न देऊन पाठवू नका. दुसरा नियम, गरम गरम किंवा थंडगार पाणी प्लास्टिकच्या डबकीत त्यांना देऊ नका. तिसरा नियम, यांना जर तुम्ही ब्रेड बिस्किट वगैरे जर देत असाल तर ते देऊ नका. जर तुम्हाला तुमच्या मुलांचे केस 4 ते 5 वर्षात किंवा 10 वर्षात जर पिकवायचे असतील तर अशा आई वडिलांनी आपल्या मुलांना साखर, ब्रेड, चहापत्ती युक्त वस्तू खाऊ घालू नका. नाहीतर 10व्या वर्षात माझ्याकडे 3 वर्षाची मुलगी आली, तिला डायबिटीज आहे, तिला इन्शुलिन चालू आहे. हे कशाचं प्रतीक आहे? जेव्हा तिच्या आईला विचारलं की काकाबाई तू काय करत होती, काकाबाई तू काय करत होती, तर तिने काय सांगितलं, उसने क्या बताया, उसने यह बताया कि जब शादी होने से पहले मैं पिज्जा बर्गर चाइनीज भरपूर मात्रा में खाती थी. अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, उसका जो बच्चा पैदा हुआ उसको इंसुलिन शुरू हो गए. अगर आपको आपके बच्चों को इंसुलिन से बचाना है, बीपी शुगर थायराइड से अगर बचाना है तो कृपा करके आपने क्या करना है, खुद ने भी शक्कर और शक्कर से बनी हुई चीजों को हमारे जिंदगी से दूर करना है. क्या करना है? दूर करना है. आप सभी सहमत हो? अगर हो तो जोर से यस बोलो. क्या बात है, क्या बात है. इनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए. अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मैंने क्या कहा था, मेरा आपको एक बार तो भी मानना पड़ेगा. दूसरी चीज, हम क्या करते हैं, हम पापड़ खाते हैं क्या? मार्केट वाला पापड़ नहीं खाने का. क्यों नहीं खाने का? उसमें सोडियम कट होता है, यहां तक के क्या होता है, सोडा होता है, और वह सोडा हमारे शरीर में जाकर हमारे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है. हमारी स्वास्थ्य की व्याख्या क्या है, हमारी यानी मेरी स्वास्थ्य की व्याख्या क्या है मैं बताता हूं. कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज हेल्थ. क्या है? कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज हेल्थ, अनकंप्लीट रिएक्शन इज यानी डिसीज. क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वही खाना हमारा क्या होता है, जिंदगी भर हमारे साथ रहता है. हमारा पेट खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो पेट खराब हुआ, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. हमने उसके पहले दिन क्या किया, 4 बजे खाना खाया, 6 बजे खाया, 8 बजे खाया, 3 टाइम अगर आप खाना खाओगे तो एसिडिटी होगी, पेट भी खराब हो जाएगा. और हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमारे खाना खाने पर कंट्रोल करना चाहिए था, तो भी होता था. तो इतनी सरल सी बात है. तो हम हमारे जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पपड़ नहीं खाना है. उसके बाद में ज्यादा नमक, हेलो, आप नमक खाते हो? नहीं, ज्यादा नमक मत खाओ. अगर नमक यानी सोडियम इन कैल्शियम आउट, सोडियम इन कैल्शियम आउट. अगर हमारे बच्चे अगर कैल्शियम की मात्रा अगर उनकी बचानी है तो हमें जिंदगी में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खिलाना है और खुद ने भी नहीं खाना है. क्योंकि सोडियम इन कैल्शियम आउट, सोडियम इन कैल्शियम आउट. बोलो मेरे साथ, सोडियम इन, सोडियम इन, सोडियम इन. जहां जहां सोडियम आएगा वहां वहां आपका कैल्शियम निकल जाएगा. शक्कर इन तो क्या क्या गायब होता है बताता हूं. शक्कर जब आपके शरीर में आती है और शक्कर और आपका शरीर बात करने लगा तो क्या बोलेगा? शरीर ने पूछा शक्कर से, क्यों शक्कर बहना मेरे शरीर में तू अकेली आ गई क्या? शक्कर बहना तू मेरे शरीर में अकेले आ गई. तो शक्कर क्या बोलेगी? भाई साहब मेरे साथ कारखानदारों ने इतना अत्याचार किया. जब पहले मेरे गन्ने में से जब जूस निकाला तो जो जूस जिस कंटेनर में डाला गया उस कंटेनर में फॉर्मल्डिहाइड नाम का केमिकल डाला गया. पहला फॉर्मल्डिहाइड नाम का जो केमिकल है वह केमिकल मुर्दा आदमी जो रहता है उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और फॉर्मल्डिहाइड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है उस जूस में क्योंकि उसमें कीड़े ना पड़े इसके लिए. जब तक
100 टन जूस उसमें जमा नहीं होता तब तक बॉयलर चालू नहीं होता। तब तक के लिए थर्मल डिहाइड्रेट नाम का केमिकल उसमें आएगा और आपकी धज्जियां उड़ाएगा। फिर उसके बाद में जब वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद में उसमें सल्फर डाला जाता है, उसके बाद में उसमें HDL डाला जाता है, ऐसे अनगिनत से केमिकल डाले जाते हैं और लास्ट में शक्कर मेका म्हणजे यानी जो शक्कर बहन आती है वो बोलती है कि मेरे में पोटेशियम था, कैल्शियम था, आयरन था, ये सारी चीजें कारखानदारों ने निकाल दी। अब तेरी बारी है। अब किसकी बारी? तेरी बारी है। अब तो मैं तेरे शरीर के अंदर घुस गई हूं ना, अब तेरे से सब चीजें चुन 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 के ले लूं मैं। क्या करूंगी? चुन चुन के लेने वाली हूं। तो फिर पोटेशियम कम था तो पोटेशियम लिया, कैल्शियम कम था तो कैल्शियम लिया, आयरन कम था तो आयरन लिया, जिंक कम था तो जिंक लिया। यानी मतलब क्या, जब जब आपके शरीर में शक्कर अंदर जाएगी तब तब आपके शरीर में से पूरा आपके शक्कर के वजह से शरीर खोखला 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 होते जाएगा। अगर आप आपके शरीर को खोखला करना चाहते हो तो शक्कर जिंदगी भर खाते रहो। अगर आप खुद को बचाना चाहते हो तो शक्कर और शक्कर से बनी हुई सारी चीजों को आज से ही छोड़ दो। मेरे साथ बच्चों प्रण बनाओ, शक्कर को हम छोड़ेंगे। बोलो, शक्कर को हम छोड़ेंगे, शक्कर को हम छोड़ेंगे, शक्कर को हम छोड़ेंगे, बिस्किट को हम छोड़ेंगे। क्यों छोड़ना है बिस्किट को? बिस्किट में क्या होता है? क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, साथ में कॉस्टिक सोडा होता है। जब ये बिस्किट और कॉस्टिक सोडा वाला जो चाय आपके शरीर में जाता है तो और धज्जियां उड़ाता है। एक जगह मेरा प्रोग्राम था, वहां पे एक महिला बोल रही थी कि भाई हमारी जो सास है बोले बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, बोले सर क्या करना चाहिए? मैंने बोला कुछ मत करो, उसको सिर्फ सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम चाय बिस्किट चाय बिस्किट चाय बिस्किट खिलाया करो। वो परेशान करना 6 महीने के अंदर छोड़ देगी, क्योंकि ऊपर चली जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि आपके अतिथि देवो भव को बचाना है तो उनको आने के बाद में चाय बिस्किट मत खिलाओ। साला मत खिलाओ तो फिर क्या खिलाए? सवाल तो आएगा ना जिंदगी में, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको क्या खिलाना चाहिए? उकाड़ा। क्या करना चाहिए? उकाड़ा। उकाड़ा में क्या क्या होता है? सौंफ, 100 ग्राम सौंफ लेने की, 100 ग्राम धने लेने के, 50 ग्राम जीरा लेने का और थोड़ी सी दालचीनी डाल देगी। अगर यह भी आपने कर लिया, इसका चूरा बारीक भुट्टी अगर करके आपने चाय पत्ती के डब्बे में रख दिया और जब जब चाय बनाने की समस्या आती है, वक्त आता है, तो गुड़ वाला चाय इस्तेमाल करो। गुड़ में थोड़ा सा ये पाउडर डालो और चाय बनाओ, आपका स्वास्थ्य वर्धक चाय तैयार हो जाएगा। पसंद आया होगा तो ताली बजाओ। मनुष्य यानी अच्छे व्यक्ति की, अच्छे स्वास्थ्य की लक्षणें क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? उत्तम भूख। यहां पर किस किस व्यक्ति को भूख नहीं लगती? लगती है क्या भूख? लगती है कि नहीं लगती? लगती ना तो हाथ ऊपर करो जोरदार, और दूसरा भी हाथ निकालो और बजाओ ताली। भूख लगनी चाहिए। अगर भूख नहीं लगती ना, तो अगर भूख लगाने के लिए हम अगर कुछ केमिकल पेस्टिसाइड अगर शरीर में डालते हैं तो कृपा करके मत डालो। भूख लगनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। दूसरा लक्षण, गहरी नींद, गाढ़ झोंक। अगर जिन जिन लोगों को अगर गहरी नींद नहीं आती है तो उनको नींद आनी चाहिए, नींद आनी चाहिए। तीसरा, मुलायम त्वचा। अगर आपने अभी मेरी भी त्वचा देखी तो मुलायम है। अभी भी मैं 25 साल का व्यक्ति जो रहता है उसके जैसी मेरी मुलायम स्किन है, मेरा गाल भी उतने मुलायम है। क्या? अगर आपको सुंदर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? शक्कर को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजें आपके शरीर में जो हो रही है, जो भी हो रहा है आपके साथ में, वो शक्कर चाय बिस्किट की वजह से हो रही है। तो जिंदगी में इन चीजों को हटाओ, चेहरे पर खूबसूरती पाओ। उसके बाद में लवचिकता, अरे फ्लेक्सिबिलिटी आप में होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। क्या? अरे उत्साह तो होना ही चाहिए ना भाई, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस ना? यस तो बोलो मेरे साथ, यस जोरदार। हमें सिर्फ 5 चीजों को बयान करना है, ध्यान में रखो, और सिर्फ 2 मिनट लेता हूं, चलेगा?
2 मिनट, अब मेरे बचे 2 मिनट, लेकिन इस 2 मिनट में मेरे को नहीं खाने का, क्या नहीं करने का, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो गिरता है, और अजीनोमोटो अगर पेट में रुकता है तो पेट काट कर वो पूरी की पूरे नूडल्स बाहर निकालनी पड़ती है। माँ बाप के लिए भी खर्चा बढ़ता है, बेटे का पेट कट जाता है। तो कृपा करके अपने बच्चों को नूडल्स मत खिलाओ, घर में बनी सेवड़ी खिलाओ, घर में बना उपमा खिलाओ, घर में बना पोहा खिलाओ, जो जो आपको लगता है घर में बनाओ और अपने अपने बच्चों को खिलाओ। अगर हमें जिंदगी में अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? घर का खाना सबसे बेहतर, क्योंकि अन्न ही तारी और अन्न ही मारी। ऐसा अन्न ही तारी और अन्न ही मारी। अगर बच्चियों को अगर कोई सवाल है, जवाब है, तो मेरा नंबर अपने माननीय अध्यक्ष महोदय इनके पास में भी है और सभी लोगों के पास में है, क्योंकि बहुत सारा वक्त हो रहा है और इस वक्त को मैं जाया नहीं जाने देता हूं। मेरे जिंदगी में ये जो वक्त आया है, मेरी जिंदगी में फिर से रिटर्न नहीं आएगा, और आपके भी जिंदगी में फिर से रिटर्न नहीं आएगा। इसके लिए आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मैं यहीं पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।